नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एसपी साहब का नया ट्रांसफर होता है। वह दूसरे जिले में जाकर अपना कार्यभार संभालते हैं। अब जहां पर पोस्टिंग हुई थी वहां से लगभग 50 किमी दूर उसके कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। तो वह दिन के समय में ही मन बना लेते हैं कि आज शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाऊंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे ही शाम को उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद वह अपनी कार को लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने घर से चल देते हैं। लगभग 40 किमी का सफर तय करने के बाद अचानक से एसपी साहब की गाड़ी खराब हो जाती है और अब शाम से धीरे धीरे रात हो गई थी। रात का समय था। रात के समय में एसपी साहब की गाड़ी एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी। अब इसके बाद एसपी साहब इधर उधर देखते हैं तो एक दूर से एक व्यक्ति उन्हें साइकिल पर आता हुआ दिखाई देता है। तो एसपी साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद उस व्यक्ति को रोकते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक है क्या? अगर हो तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद जो वह व्यक्ति था वहीं का लोकल था। तो एसपी साहब को बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी आगे लगभग 500 मीटर आगे एक मैकेनिक की दुकान है जहाँ पर आपको मैकेनिक मिल जाएगा। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह पैदल पैदल वहां से मैकेनिक की दुकान तक जाते हैं और मैकेनिक की दुकान पर जाने के बाद उसको अपने साथ लेकर सीधा अपनी गाड़ी पे आते हैं। गाड़ी पर आने के बाद जो मैकेनिक होता है वो गाड़ी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि साहब इसका एक पार्ट खराब हो गया है और वो पार्ट मार्केट में ही मिलेगा। अब तो रात हो चुकी है, अब उस पार्ट को ला पाना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि सभी दुकानें बंद हो गई हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब को थोड़ी सी चिंता होती है। फिर एसपी साहब उससे कहते हैं कि अब क्या होगा। तो उसके बाद जो मैकेनिक होता है वह उससे कहता है कि अब तो आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। जैसे ही सुबह होगी तो सुबह के टाइम में मैं उस पार्ट को लाकर आपकी गाड़ी में डाल दूंगा और ये अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो जो एसपी साहब होते हैं वो उसे अपने बारे में बताते हैं क्योंकि एसपी साहब फिलहाल सिविल ड्रेस में थे और इसी वजह से वो मैकेनिक उन्हें केवल आम ग्राहक की समझ रहा था। लेकिन फिर एसपी साहब उसे अपना पूरा के पूरा परिचय देते हैं और परिचय देने के बाद उस व्यक्ति का फोन नंबर ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा करना, कल इस गाड़ी को ठीक करवा देना और उसके बाद मेरा ड्राइवर आकर इस गाड़ी को ले जाएगा। जो एसपी साहब होते हैं वह मैकेनिक से कहते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर यहाँ से आप मुझे किसी गाड़ी में लिफ्ट दिला दो। तो उसके बाद एसपी साहब और मैकेनिक वहां पर खड़ा होकर गाड़ियों का वेट करने लगते हैं। रोड थोड़ा सा शमशान था तो वहां कभी कभार कोई सवारी निकला करती थी। अब इसी तरह से वेट करते हुए एक गाड़ी उनको आती हुई दिखाई देती है। तो जो मैकेनिक होता है वो उस गाड़ी को हाथ मारता है और हाथ मारने के बाद वो गाड़ी वहां पर रुक जाती है और उसका जो ड्राइवर होता है उसे उस गाड़ी से उतारता है और एसपी साहब के पास ले आता है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब होता है वो अपना परिचय उस ड्राइवर को देता है और कहता है कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं चाहता हूँ आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दीजिए, मुझे यहाँ से थोड़ी ही आगे जाना है। उसने उस गांव का नाम बताया था जिस गांव के अंदर उसे जाना था जहाँ पर एसपी साहब के रिश्तेदार रहा करते थे। अब इस बात को सुनने के बाद जब ड्राइवर देखता है कि एसपी साहब हैं, इस शहर में नई इनकी पोस्टिंग हुई है, तो वह भी एसपी साहब को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर पहले से ही 10 सवारी मौजूद थी तो एसपी साहब को वो सवारियों में एडजस्ट करके बैठा देता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, मैं उसी गांव से निकल कर जाऊंगा जिस गांव के बारे में आप बता रहे हो, तो वहां पर मैं आपको छोड़ दूंगा। इसके बाद एसपी साहब उस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर का सफर तय होता है तो उसके बाद पुलिस का नाका आता है और उस पुलिस नाके पर उस गाड़ी को वहां के पुलिस ने रोक लिया था। हवालदार ने उसे रोकने का इशारा किया था और इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा लेता है और उसके बाद गाड़ी से उतर जाता है। अब इन सभी चीजों को देखकर जो एसपी साहब थे वो भी गाड़ी से उतर जाते हैं। तो जो हवालदार होता है वो ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगने लगता है। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी के कागज दिखाता है। कागज पूरी तरह से कंप्लीट थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी जो हवालदार होता है वह गाड़ी के अंदर बैठी हुई सवारियों को गिनने लगता है। अब सवारियों को गिनने के बाद उसे पता चलता है
कि इस गाड़ी के अंदर 11 पैसेंजर सवारी कर रहे हैं, जबकि इसका परमिट 10 लोगों का है और एक सवारी इसकी फालतू है। अब उसके बाद हवालदार उससे कहने लगता है कि तुमने गलत किया है, तुम यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर 11 लोगों को बैठा कर चल रहे हो, जबकि तुम्हारी गाड़ी में परमिट जो पास हुआ है वो 10 लोगों का है, तुम्हारा चालान होगा। और ऐसा कहकर वो गाड़ी के ड्राइवर को वहाँ के बड़े साहब के पास ले जाने लगता है। वहाँ पर बड़े साहब एक चेयर पर बैठे हुए थे और किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। इतनी ही देर में वहाँ पर एसपी साहब भी ड्राइवर के पीछे। इस ड्राइवर ने एसपी साहब से पहले ही कहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर 10 लोगों के पास ही है, लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एसपी साहब ने उसको भरोसा दिलाया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसके बाद जो हवालदार होता है वो पूरी घटना उस बड़े साहब को सुनाता है और कहता है कि इनकी गाड़ी में 10 लोगों की पासिंग है, लेकिन इसने 11 लोग बैठा रखे हैं और इनका चालान बनता है। इसके बाद जो वहाँ के बड़े साहब थे वो उस गाड़ी के कागजों को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ड्राइवर से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में 10 लोग पास है और तुमने 11 लोग बैठा रखे हैं और इसका तुम्हें चालान भरना पड़ेगा, तुम्हारा 15,000 रुपए का। जो बड़े साहब होते हैं वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि चालान तो होकर रहेगा। ऐसा कहकर वो दोबारा से फोन पर बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी जो हवालदार होता है वो उस ड्राइवर के पास जाता है और उसके कान में कहने लगता है कि अगर आप लोगों को चालान से बचना है तो साहब 15,000 का चालान बता रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए 9,000 दे देंगे। अब ऐसा कहते जो हवालदार होता है वो बड़े साहब के पास इस बात को बताने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो ड्राइवर से कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, यहाँ से आगे का मामला मैं संभालूं, तुम केवल इतना करो, अपने फोन को ऑन कर लो वीडियो रिकॉर्डिंग पे और अपने जेब के अंदर इस तरह से रख लो जो किसी को पता ना चले कि तुम इस सारे मामले की वीडियो बना रहे हो। ऐसा कहने के बाद जो ड्राइवर होता है फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग पर ऑन करके अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो बड़े साहब से कहने लगते हैं कि साहब 3-5 हजार रुपए आप थोड़ा कम में काम चला लीजिए। लेकिन तभी बड़े साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आपका 5,000 में कंप्लीट कर रहा हूँ। 5,000 रुपए का नोट निकालते हैं और उस बड़े साहब को दे देते हैं। अब ये सभी बातें ड्राइवर के फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बाद एसपी साहब वहां से ड्राइवर के साथ पहुंचते हैं तो एसपी साहब दोबारा से वापस मुड़ते हैं और ड्राइवर को लेकर दोबारा से बड़े साहब के पास पहुंचते हैं। वह वहां जाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि साहब आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है, आप हमसे इस तरह की वसूली क्यों कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो बड़े साहब होते हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं और हवालदार को बुलाकर कहने लगते हैं कि हवालदार इन लोगों का चालान काटो। लेकिन तभी जो ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि साहब हमने तो आपको 5,000 रुपए भी जाएंगे, अलग से 1,000 का तुम्हें फाइन भी भरना पड़ेगा और मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूँ। ऐसा कहकर वो हवालदार को आदेश देता है। अब इन सभी बातों को जैसे एसपी साहब देखते हैं तो एकदम से उससे कहने लगते हैं बड़े साहब से कि आपको जरा भी शर्म नहीं आती इस तरह से रिश्वत मांगने में, और रिश्वत मांगने के बावजूद भी आप इसका चालान काट रहे हो, आपको यह शोभा नहीं देता। अब इस बात को सुनने के बाद जो बड़ा साहब वहां पर बैठा हुआ था उसे एकदम से गुस्सा आता है और वो एकदम से खड़ा होने के बाद एसपी साहब का कॉलर पकड़ लेता है और वह एसपी साहब को चाटता था। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उस बड़े साहब के सामने कर देते हैं। अब जैसे ही बड़े साहब आई कार्ड देखते हैं तो एकदम से उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, सर के ऊपर से आसमान चला जाता है। वे एकदम से चुपचाप खामोश से खड़े रह जाते हैं और कहते हैं, खड़बड़ाहट में उनको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मामला जब गर्मा गर्मी का हो गया था तो उस गाड़ी के अंदर जितनी भी सवारियां भरी हुई थी वो सारी भी वहां पर आकर खड़ी हो जाती हैं। और तभी सवारियों के बीच में से एक व्यक्ति कहने लगता है कि इन लोगों का तो रोज का काम है, रोज हमें इसी रूट से आना जाना पड़ता है, तो ये गाड़ियों को रोकते हैं और गाड़ियों को रोकने के बाद उनसे पैसा वसूल किया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उस बड़े साहब को धमकाने लगते हैं और ये बात जैसे ही सभी पुलिस वाले देखते हैं तो वो लोग भी भौचक्के से खड़े रह जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं
कि आखिर आज ये हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है। एसपी साहब उनको अच्छी तरह से धमकाते हैं और धमकाने के बाद बड़े अधिकारियों के पास फोन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मौके पर आकर इन लोगों को फौरन से सस्पेंड करो और इनकी जगह किसी दूसरी टीम को यहाँ पर काम करने के लिए बैठा हो, क्योंकि ये लोग अब तरह की वसूली करते हैं और इस बात का सबूत मेरे पास है। ऐसा कहकर एसपी साहब उसी गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और रिश्तेदारों से मिलने के बाद उनको पूरी कहानी बता देते हैं। उसके बाद जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी उसे बताते हैं कि यहाँ पर तो यह आम बात है और यहाँ की पुलिस अक्सर ऐसा करती रहती है। लेकिन एसपी साहब उनसे कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने उन सभी को सस्पेंड करवा दिया है और उनके खिलाफ मैं कोर्ट में कार्रवाई भी करूंगा। इस बात का सबूत मेरे पास है और उस सबूत को लेकर कोर्ट तक जाऊंगा। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसे ही होती है तो एसपी साहब अपने ड्राइवर को फोन करते हैं। उनका ड्राइवर अपने घर से आकर उस मैकेनिक की दुकान से उसकी कार को लेता है और कार को लेने के बाद सीधा एसपी साहब के वहां पहुंच जाता है जहां पर एसपी साहब थे। एसपी साहब अपने रिश्तेदारों से विदा लेकर उस गाड़ी में बैठते हैं अपने ड्राइवर के साथ और सीधा गाड़ी को उस स्टैंड पर लदाने की कहते हैं, जिस स्टैंड से वो गाड़ी वाला आया था, जिस गाड़ी में बैठकर वो रात सफर कर रहा था। उसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है उस स्टैंड पर जाकर कार लदा देता है जहां से कई गाड़ी वाले बारियों में सवारियों को भरा करते थे और इधर से उधर ले जाकर छोड़ा करते थे। उसी से अपनी जीविका को चलाया करते थे। वहां पर जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उस ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसके साथ रात में उन्होंने सफर किया था। अब जैसे ही ड्राइवर एसपी साहब को अपने सामने देखता है तो उसे बिल्कुल से विश्वास नहीं होता। उसके बाद जो ड्राइवर होता है उनको स्टैंड के अंदर बिठा है और बिठाने के बाद सभी ड्राइवर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि आप लोगों को पुलिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे कुछ अफसर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आप लोगों को अगर आगे कैसी भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। एसपी साहब उस ड्राइवर से उस वीडियो को लेते हैं जो रात उसने उसकी बनाई थी और उस वीडियो को लेने के बाद सभी ड्राइवर को हिदायत देते हैं कि आप लोगों को अपने कागज पूरे करके अच्छी तरह से चलना है और उसके बाद भी अगर आपको पुलिस परेशान करे तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हो। ऐसा कहकर एसपी साहब वहां से अपने ड्राइवर के साथ बैठते हैं और सीधा अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करते हैं और उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। करने के बाद एसपी साहब सबूत के तौर पर उस वीडियो को कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब जैसे ही वीडियो कोर्ट में पेश हुआ था तो उसके बाद जज साहब उन सभी पुलिस वालों को सजा सुना देते हैं जो वहां पर उस नाके पर अवैध वसूली कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। सभी पुलिस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत से किया करते हैं और चारों तरफ इस बात का हल्ला मचाता है कि यहाँ के एसपी साहब ने ग्राउंड लेवल पर जाकर इस तरह की तहकीकात की है। इधर जो स्टैंड के ड्राइवर थे सभी के पास एसपी साहब का नंबर था और जब भी उनको कोई परेशानी हुआ करती तो वह सीधा एसपी साहब के पास फोन कर दिया करते और एसपी साहब भी उनकी शिकायत पर आकर उनकी मदद किया करते थे। अगर वो खुद भी नहीं जा पाते थे तो अपने सेटअप से किसी व्यक्ति को वहां पर भेज देते और कहा करते कि जो जायज हो वही तुम्हें करना है। तो दोस्तों यह थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की जिन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत वहां पर दिया जहां पर वो किसी दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठे थे, लेकिन उसको ही पुलिस ने रोक लिया और उन लोगों से पैसे मांगने लगे। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन पुलिस वालों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य यह है कि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अच्छा सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको, जैसे कि इस कहानी में जो एसपी साहब ने किया था। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी
होप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अंकित ईसानिया शिनी डेजियल टाइडेंडिए